News24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा है तो नई सरकार की मंत्रिमंडल की, और खासकर सभी की निगाहें इस वक्त बिहार पर टिकी हुई है। हो भी क्यों ना, बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीट में से जहां भारतीय जनता पार्टी 12 सीट पर जीत दर्ज की, तो वहीं जदयू के खाते में 12 सीट गई, तो 5 सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में गई और 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी हम जीतने में कामयाब हुई। ऐसे में सभी की निगाहें इस वक्त बिहार पर टिकी हुई है। कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, तो चलिए इस सेशन में हम विस्तार से जानेंगे कि नई मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें से बिहार के कौन कौन से चेहरों को मौका मिलेगा। तो सबसे पहले सदन जी हम आपसे बात करेंगे। आज नई मंत्रिमंडल का विस्तार है, एक तरफ पीएम मोदी शपथ ग्रहण करेंगे, साथ ही मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और सबकी निगाहें इस वक्त बिहार पर टिकी हुई है। कई नेताओं के दावे किए जा रहे हैं कि इन नेताओं को इस बार मौका मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले बिहार के माननीय जो मंत्री होंगे, एक वीडियो क्लिप कुछ देर पहले मीडिया की तरफ से जब बाइट लिया गया तो वो लोग कह रहे थे कि हम लोग चाय पीने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ जा रहे हैं, लेकिन कुछ वीडियो जो दृश्य जो सामने आया उसमें कौन कौन से बिहार से मंत्री होंगे। हालांकि अन्य राज्यों की हम बात नहीं करें, हम लोगों का इम्पोर्टेंट है कि बिहार से 8 मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि उस मीटिंग में 8 चेहरे ऐसे थे। वो कौन कौन से 8 चेहरे होंगे? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गिरिराज सिंह की, जो कि बीजेपी के सांसद हैं और बेगूसराय से वो चुनाव जीते हैं। ललन सिंह को लेकर भी चर्चा है। ललन सिंह जो कि मुंगेर से चुनाव जीते हैं दूसरी बार, मुंगेर से, और नित्यानंद राय जो कि उजियारपुर से हैं, राजभूषण निषाद चौधरी जो कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, क्या ये दो नाम? हाँ, ये दो नाम है। और उसके बाद रामनाथ ठाकुर। देखिए, अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किस तरीके से आगे हम लोगों का बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव है, तो जाति समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के जो सभी पार्टी हैं, उन लोगों ने अपने में तालमेल बैठाया, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा, सवर्ण को यहाँ से जो टिकट मंत्री जो बनाया जाएगा, जिसमें कि गिरिराज सिंह वो भूमिहार जाति से आते हैं, वो पिछले बार भी मंत्री थे और इस बार भी उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री थे, जो कि अमित शाह भी आए थे, तो जनता से ये अपील भी उन्होंने किया था कि आप लोग इनको जिताइए, ये मेरा छोटा भाई है, इनको बहुत हम ऊपर ले जाएंगे। तो नित्यानंद राय का सामने, लेकिन नित्यानंद राय को ये कंफर्म नहीं है कि उन्हें केंद्रीय मंत्री में जगह दिया जाएगा या केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाएगा। राजभूषण निषाद चौधरी एक नया नाम निकलकर सामने आया। जिस तरीके से मल्ला का यहाँ वोट, जिस तरीके से मुकेश सहनी मल्ला को लेकर आवाज उठाते हैं कि मेरे जाति के इतने वोट हैं, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया या कि अन्य पार्टियों ने मेरे लिए क्या किया, मेरे समाज के लिए। इस बार वीआईपी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। जी, 3 सीट पे वो उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट वो नहीं जीते। लेकिन निषाद समाज, जो मल्ला समाज से जो आते हैं, राजभूषण निषाद जो कि मुजफ्फरपुर से सांसद इस बार दूसरी बार वो चुनाव जीते हैं, वहाँ मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निषाद मल्ला समाज के जो वोटर हैं उसको ऊपर, क्योंकि 2025 को लेकर बीजेपी भी और जेडीयू भी दोनों पार्टी आपस में तालमेल बैठा के तभी उनको, मतलब कि उनका भी चेहरा वहां पे निकल कर आया था जो मीटिंग हो रहा था। उसके बाद हम बात करते हैं सतीश दुबे जो कि राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से, इनका भी नाम सामने में निकल कर आया है। ललन सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड, ललन सिंह को आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना हो कि ललन सिंह को एक बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कृषि और वित्त और रेल मंत्रालय का जो मांग किया है, उन तीनों में से, इन 3 मंत्रालयों में से एक मंत्रालय ललन सिंह को मिल सकता है, क्योंकि ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के कदावर नेता हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कल या परसों जितने भी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में है, मॉर्निंग में वो जाते हैं, नीतीश कुमार के साथ मीटिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रामनाथ ठाकुर जो जिस समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से, रामनाथ ठाकुर 36% वोट, जो कि एक बड़ा वोट बैंक यहाँ पे बिहार में माना जाता है, 36% वोट। उस वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं इस बार रामनाथ ठाकुर ऐसे हैं जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे भी हैं, और हाँ, और उन्हें लगता है कि ललन सिंह के बाद उन्हें भी केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं, केंद्रीय मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। 36% वोट है, तो उसको साधने के लिए जिस तरीके से वोट प्रतिशत यहाँ पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। ऐसे में अब पार्टी का ये है, उनके बदले पार्टी उनको क्या देती है, पार्टी का टर्न है। जी, क्योंकि 36% जो वोट है, क्योंकि समाज को मैसेज जाना चाहिए, साफ संदेश जाना चाहिए कि हमने आपके समाज के लिए किया। अगर निषाद समाज बनते हैं, जैसे कि नाम है उनका
मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद चौधरी अगर वो बनते तो वो अपने समाज के लिए काम करेंगे, हालांकि करेंगे बिहार के लिए पूरे काम, लेकिन उनके समाज खुश होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जाति समीकरण देखते हुए जिस तरीके से रामनाथ ठाकुर को दिया 36% वोट के ऊपर, चाहती है कि बीजेपी और मतलब इन पर आज नई सरकार बीजेपी इन पर भरोसा एनडीए गठबंधन की सरकार जता सकती है जी इनके ऊपर। आपको क्या लग रहा है इस बार जो कई इन्होंने नामों का जिक्र किया जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ललन सिंह, गिरिराज सिंह जैसे तमाम बड़े नाम शामिल है, ऐसे में इस बार बिहार जो नई सरकार की मंत्रिमंडल है उसमें बाजी मारता हुआ बिहार दिख रहा है? देखिए, जिस तरह से बिहार में सदियों से चला आ रहा है कि जातीय जनगणना पे ही लोग वोट जीतते हैं, और जिस तरह से ये जो 8 चेहरे हैं वो सामने आए हैं, तो अभी जो एक नया नाम है वो काफी चर्चे में है। मैं बात करना चाहूंगी चिराग पासवान की, जिसे लेकर के युवा वर्ग के लोग, चाहे जो भी वर्ग के लोग हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला वर्ग के लोग हो, काफी पसंद कर रहे हैं। और इसी बीच उनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान भी कहा जाता है। तो हो सकता है कि चिराग पासवान को इस मंत्रिमंडल में एक अच्छा सीट मिल जाए। और वही बिहार में क्योंकि अभी आप देख सकते थे कि चिराग पासवान पटना आए थे, यहाँ जो क्या है, यहाँ मरीन ड्राइव है, वहाँ घूमे और वहाँ के युवा वर्गों से भी बात किया और बताया कि बिहार में किस तरह की कमियां हैं। तो वो चिराग पासवान पार्टी की उम्मीदों पर खरे भी उतरे, 5 सीट उन्हें पार्टी ने दी थी, 5 सीट वो जीतने में कामयाब भी रहे। लेकिन इसके बावजूद सदन जी अब तक ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है कि चिराग पासवान ने किसी भी सीट की मांग रखी हो। उनको पार्टी पर भरोसा है। शुरुआत में जिस तरीके से अमित शाह उनको फोन करके बधाई जीते, सबसे पहले तो एनडीए का अगर खाता खुला था तो जीतन राम मांझी, ठीक है ना, उसके बाद अमित शाह ने क्या चिराग पासवान को फोन किया, उनको बधाई दिया। तो चिराग पासवान साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया था कि हमें कोई भी मंत्रालय से लोभ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी जब एक थी तो उस टाइम रामविलास पासवान हुआ करते थे मंत्री। उसके बाद वो उनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, जो कि बहुत बड़ा मंत्रालय था। तो चिराग पासवान को मेन स्ट्रीम, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के जो मेन कैबिनेट मंत्री होंगे, तो चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जीतन राम मांझी को लेकर अगर हम बात करते हैं, जीतन राम मांझी को केंद्र राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। हमने आपको कहा था जिस तरीके से जाति समीकरण को देखते हुए गिरिराज सिंह भूमियार समाज से आते हैं, वो भाजपा से हैं। जदयू से ललन सिंह भी भूमियार समाज से ही आते हैं जी। सतीश चंद्र दुबे जो कि ब्राह्मण से आते हैं, भाजपा से, वो भाजपा से हैं। राजभूषण चौधरी भाजपा से हैं जो कि मल्ला समाज से आते हैं। नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं। रामनाथ ठाकुर नाई समाज से आते हैं। ललन सिंह भूमियार समाज से आते हैं। चिराग पासवान समाज से आते हैं। जीतन राम मांझी मुसहर समाज से आते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह कि राजपूतों को यहाँ एक भी सीट नहीं दिया गया है, लेकिन स्वर्ण को यहाँ 3 सीट दिया गया है। लेकिन अब क्या आगे निकल कर आती है सामने, ये तो 7 बजे के बाद हम लोगों को पता चल ही जाएगा। इस बार अब इतने लोगों को मौका मिल रही है नई सरकार की मंत्रिमंडल में, तो बिहार में जितने भी अभी विकास कार्य रुके हैं, जो भी जनता के मुख्य मुद्दे हैं, क्या वो इस बार खत्म हो जाएंगे? जनता की जो मांग है वो क्या इस बार पूरी होगी? देखिए, इस बार आजकल जो बिहार का नाम है वो काफी चर्चे में है, खास करके पर्यटक को लेकर। जो नए युवा वर्ग के लोग हैं वो आए दिन सोशल मीडिया पर बिहार में जो भी क्षेत्र में नई नई चीजें उसको दर्शाते रहते हैं, जिसको लेकर देश विदेश तक बिहार की चर्चा है। तो इस बार बिहार में कुछ ऐसा नयापन आएगा जिससे लेकर के विकसित बिहार का भी नाम आगे जाएगा। सदन जी, इतने लोगों को इस बार अब नेतृत्व करने का मौका मिलेगा, मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा। ऐसे में जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है, एक तो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, तो इन तमाम मुद्दों का क्या अब फाइनली जाकर इन समस्याओं का समाधान निकलेगा? जी बिल्कुल, समाधान होनी ही चाहिए, क्योंकि आपके राज्य से 8 मंत्रालय, 40 लोकसभा की सीट होती है, राज्यसभा से कुछ जाएंगे, और 8 मंत्री आपके राज्य से हो तो बड़ी बात होती है। और जिस तरीके से विशेष राज्य की दर्जा को लेकर आपने बात कही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजाकिया अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को थोड़ा सा नॉक किया था कि अब तो बिहार का जितने भी काम बचे हुए सब पूरे हो जाएंगे, उसमें से बिहार पुराना रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज से ये पता चल जाता है कि संकेत दे दिया है कि इस बार काम होगा, जो भी बचा हुआ काम है वो पूरा होगा। कुछ स्कीम है, जैसे कि अग्निवीर स्कीम है, फिर आरक्षण को लेकर स्कीम है। तो नीतीश कुमार ने स्टार्टिंग में ही कहा था, और चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि ये सब ऐसे इन मुद्दों का हल होगा, के ऊपर अमल करना चाहिए सरकार को ऊपर। जिस तरह से ये शपथ ग्रहण के बीच जो बिहार के विकसित ब्रांड एम्बेसडर हैं उन्हें निमंत्रण पत्र दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, केंद्र में एनडीए की सरकार लगातार तीसरी बार बननी जा रही है, वहीं जो मंत्रिमंडल है उसको लेकर आपको बता दें कि बिहार से 8 चेहरों को मौका मिल सकता है, जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह, ललन सिंह जैसे तमाम नाम शामिल है। अब ऐसे में जो जनता की मांग है, क्या वो पूरी होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।